अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों, इस्लामी शिक्षा, इस्लामी पाठ्यक्रम का जो हमारा ये कर्मिक पाठ चल रहा है, उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आज हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जीवन परिचय के बारे में कुछ बातें सीखेंगे। ये टोटल 20 पार्ट होंगे, जिसमें संक्षिप्त में हम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवन परिचय के बारे में कुछ बातें सीखेंगे। उससे जो सीख, जो पाठ और सबक हमको मिल रहे हैं, ये सारी बातें हम सीखेंगे। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से पहले मक्का और पूरे अरब की स्थिति और अवस्था बहुत बुरी थी। मूर्ति पूजा इनका प्रचलित धर्म था। लोग पथभ्रष्ट हो चुके थे, घोर अंधकार में चले गए थे। इसी वजह से उस युग को, उस समय को अनभिज्ञता, अज्ञानता और मूर्खता का समय कहा जाता है, मूर्खता का युग कहा जाता है। अज्ञानता का युग यानी जमाने जाहिलियत, जाहिलियत का दौर कहा जाता है। जिस मूर्ति की ये लोग ज्यादा पूजा करते थे, इनकी प्रसिद्ध मूर्तियां, प्रमुख जिसका ये लोग बहुत आदर और सम्मान करते थे, उसमें लात, मनात, उज्जा और हुबल थे। उसमें कुछ लोग क्रिश्चियन भी थे और कुछ यहूदी भी थे, जो मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम का अनुसरण करते थे। और उसमें बहुत ही गिने चुने लोग ऐसे भी थे जो सनातन धर्म, सत्य इस्लाम, जो शुरू संसार से चला आ रहा है, इसको भी मानते थे। जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का धर्म था, उस पर भी कायम थे। बात करें इनकी इक्तिसादी हालत, आर्थिक व्यवस्था, वित्तीय व्यवस्था, तो ये ज्यादातर जानवर को चराना, उसका दूध पीना, उसका गोश्त खाना और खेती पाती करना, धरती से अनाज उगाना, यही था। जो शहर के लोग थे, वो लोग व्यापार किया करते थे, तिजारत करते थे। मक्का उस युग में भी बहुत बड़ा व्यापारिक स्थल था, जहाँ से लोग तिजारत करने के लिए सीरिया की तरफ जाया करते थे, सामान को खरीदते और बेचते थे। सांस्कृतिक रूप से ताइफ और मदीना भी बड़े शहर थे। अगर इनकी बात करें सामाजिक और सामूहिक अवस्था की, तो ये बहुत बुरी थी। लोग एक दूसरे के ऊपर अत्याचार करते थे, जुल्म करते थे, अन्याय करते थे, उपद्रव करते थे। मालदार आदमी कमजोर का हक खा लेता था। ताकतवर व्यक्ति कमजोर के ऊपर बड़ा जुल्म करता था। जो शक्तिशाली होता था, जो कमजोर होता था, उसका हक खा लेता था। धनवान व्यक्ति गरीबों के ऊपर बहुत अत्याचार करते थे। बच्ची की पैदाइश होती थी तो जिंदा उसको जमीन में दफन कर देते थे। शराब आम थी, जिना आम थी, वे विचार करते थे, अनगिनत विवाह करते थे, कोई कानून ही नहीं था। मेरे भाइयों, इसी तरह से इनके अंदर युगों युगों तक लड़ाइयां चलती थी, कबाइल के अंदर कभी खत्म नहीं होती थी। संक्षिप्त में ये इनकी अवस्था थी। मगर अल्लाह ने जब इनके ऊपर दया किया, इनके ऊपर कृपा किया, अल्लाह की रहमत हुई, अल्लाह ताला ने इन्हीं के बीच रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा फरमाया, जिससे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको इस अंधेरे से निकाल के, घोर अंधकार से निकाल के प्रकाश की तरफ लगाया, इनका मार्गदर्शन किया और लोगों को सही रास्ता बताया। मेरे भाई, उससे पहले हम ये जान लें कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्नुल ज़बीहैन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आइए हम जानते हैं। क्योंकि हम पहले जान लें कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम, वो भी अल्लाह के रास्ते में ज़बह हो रहे थे, अल्लाह ने बचा लिया। उनको ज़बीहुल्लाह यानी अल्लाह का ज़बीहा कहा जाता है। अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया, परीक्षा लिया, वो सफल हो गए। ज़बह होते होते बचे, वध होने से बचे। और दूसरे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पिता अब्दुल्लाह भी ज़बह होने से बचे हैं। कैसे? अब्दुल मुत्तलिब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, मक्का के लोग इनका बड़ा आदर और सम्मान करते थे। क्यों? क्योंकि ये बहुत मालदार, बहुत धनवान थे और इनके संतान भी बहुत ज्यादा थे। सारे मक्का के लोग इनका बहुत आदर और सम्मान करते थे, अदब की नजर से इनको देखते थे। हुआ क्या, इन्होंने नजर मान ली कि अगर अल्लाह ने मुझे 10 बेटे दिए तो मैं एक को अल्लाह के रास्ते में ज़बह कर दूंगा। मन्नत मान लिया इन्होंने, अल्लाह ने मुझे 10 बेटे प्रदान किए तो मैं एक को अल्लाह के रास्ते में ज़बह कर दूंगा, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए। 10 बेटे इनको मिल गए। अब इनको अपनी नजर पूरी करनी थी, तो इन्होंने सबके बीच चिट्ठा निकाला, क़ुरा निकाला, तो अब्दुल्लाह के नाम में क़ुरा निकल गया। तो जब ये उनको ज़बह करने के लिए लेके गए, तो मक्का वालों ने मना कर दिया, कहा कि आप एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं, आपको अपना अगुआ मानते हैं। अगर आप अपने बेटे को ज़बह कर देंगे तो ये एक रीत हो जाएगी, एक परंपरा हो जाएगा, आप ऐसा मत कीजिए। फिर मशवरा से ये हुआ कि इनके नाम पे आप ऊँटों को ज़बह कीजिए,
ठीक है। कहा 10 ऊँट, 10 ऊँटों को लाया गया और अब्दुल्ला एक तरफ, फिर चिट्ठा निकाला गया, फिर चिट्ठा जो है अब्दुल्ला के नाम से निकला। फिर 10 ऊँटों को और ज्यादा, 10 ऊँट उसमें थप दिया गया, उसको 10 ऊँट ज्यादा कर दिया गया, 20 ऊँट हो गए। फिर चिट्ठा निकाला गया, फिर चिट्ठा अब्दुल्ला के नाम से निकला। ऐसे 10-10 ऊँट ज्यादा करते जाते थे और कोरा निकालते रहते थे, यहाँ तक कि जब 100 ऊँट पूरे हो गए, 100 ऊँट टोटल, जब 100 ऊँट फिक्स हो गए तब चिट्ठा निकाला गया। तो चिट्ठा जो है ऊँटों के नाम निकला। तो अब्दुल मुतलिब ने सोचा कि जितने भी ऊँट होंगे मैं इनकी संख्या बढ़ाता जाऊंगा। बहरहाल जब 100 ऊँट हो गए तो चिट्ठा ऊँटों के नाम निकला। अब्दुल मुत्तलिब ने 100 ऊँटों को ज़बह किया और लोगों को खिला दिया। अब्दुल्ला ज़बह होने से बच गए। तो अब्दुल्ला भी ज़बह होने से बचे हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूर्वज में इस्माइल अलैहिस्सलाम भी ज़बह होने से बचे हैं। इस वजह से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इब्नु ज़बीहैन यानी 2 ज़बीहों का बेटा, 2 बलिदानी का बेटा कहा जाता है। जब अब्दुल्ला ज़बह होने से बच गए तो अब्दुल मुत्तलिब उनसे बहुत प्रेम, बहुत माया करते थे। खास तौर से जब उन्होंने 100 ऊँटों की बलि दे दी तो इनकी माया और मोहब्बत और बढ़ गई। लिहाजा उन्होंने अब्दुल्लाह की शादी मक्का में एक प्रतिष्ठित और सम्माननीय महिला आमिना बिनते वहब से कर दी। बनु ज़ोहरा की ये खातून थी, इनसे अब्दुल्लाह की शादी हो गई और दोनों साथ में थे। हज़रत आमिना गर्भवती हो गई, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके गर्भ में आ गए। इधर अब्दुल्ला तिजारत के गरज से, व्यापार के उद्देश्य से शाम की तरफ गए और उधर ही बीमार हो गए। वापस आने में जब मदीना पहुंचे तो अपने मामा के यहाँ बनु नज्जार का जो कबीला है वहीं पर थे कि उनकी मृत्यु हो गई और मदीना के करीब ही में जो है उनको दफन किया गया। इधर हमल की मुद्दत पूरी हो गई, गर्भ का जो समय था वो पूरा हो गया और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। बहुत मुबारक जन्म। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस संसार में तशरीफ लाए, वो सोमवार का दिन था। सही मुस्लिम की हदीस में आपसे सबने फरमाया कि मैं सोमवार के दिन पैदा हुआ। अलबत्ता वो तारीख कौन सी थी, वो दिन कौन, वो महीना कौन सा था, इस बारे में मतभेद है, इख्तिलाफ है। जो इस्लामी इतिहासकार हैं, मुअर्रिखीन हैं, उनके अंदर बहुत, कुछ लोग कहते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 9 को पैदा हुए, 9 रबीउल अव्वल को, कुछ लोग कहते हैं 12 रबीउल अव्वल को, और कुछ लोग कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में पैदा हुए। इसमें भी अल्लाह की एक दिव्यता, एक हिकमत, एक रहस्य है। क्या है कि आज तो परफेक्ट पता ही नहीं, फिर भी लोग 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के रसूल का जन्म मनाते हैं। जन्म मनाना इस्लाम धर्म में नहीं है। आप किसी भी तारीख में पढ़ लें, ये दिन तो फिक्स है, अल्लाह के रसूल ने बताया। अल्लाह ने चाहा तो अल्लाह के रसूल ने बता दिया कि मैं सोमवार के दिन पैदा हुआ। अगर अल्लाह चाहता तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी बता देते कि मैं फला तारीख को पैदा हुआ, लेकिन नहीं बताया। क्यों? क्योंकि ये खास नहीं थी। लोग जन्मदिन मनाते हैं, ये सही नहीं है। और ईस्वी सन के एतबार से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस दिन पैदा हुए वो 571 ईस्वी है, 571 ईस्वी, और वो आमुल फील यानी हाथी वालों का साल कहा जाता है। हाथी वालों का साल क्या है, ये बातें मैं अपने अगले पाठ में बताऊंगा इंशाअल्लाह।